हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बताने वाले हैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कि पॉइंट ऑफ सेल्स एक्टिविटी क्या होती है। दोस्त, इसके पहले हमने आपको बताया अगर ब्रांडिंग आप किसी भी प्रोडक्ट का करने जा रहे हैं कि सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस होता है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको कस्टमर खरीदे। तो वो कस्टमर कैसे खरीदेगा? जब आप एक जबरदस्त छाप प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर के प्रति पैदा करेंगे। उसके लिए सबसे पहला था, हमने आपको बताया, मास मीडिया। जो कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने जाता है तो सबसे पहले जितने टाइप के एडवर्टाइजमेंट देखता है कस्टमर, उससे एक अलग छाप उत्पन्न होती है। मान लीजिए वो मार्केट में किसी भी सीमेंट को खरीदने गया और कस्टमर देखा मार्केट में कि 6-7 टाइप के सीमेंट के ब्रांड हैं, और सबसे ज्यादा जो एडवर्टाइजमेंट देखेगा, जिसका एडवर्टाइजमेंट बहुत ही गुड लुकिंग होगा, जिसमें क्वालिटी समाहित होगी, जिसमें क्वालिटी का बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया होगा, अट्रैक्टिव होगा, वही कस्टमर के दिमाग में बैठेगा। अब कस्टमर जाएगा शॉप पे। अब शॉप पे जब जाएगा तब आपकी ब्रांडिंग कैसी होनी चाहिए। आज की वीडियो में यही हम सीखेंगे कि शॉप पे जाता है तो आप किस टाइप का ब्रांडिंग, किस टाइप का कस्टमर के दिमाग में ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर दीजिए कि आपका जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का दिमाग में उसके बैठ जाए और आपका प्रोडक्ट को इमीडिएट बिना हेजिटेशन के खरीद ले। उसके लिए सबसे अहम होता है कि कौन कौन सा पॉइंट बहुत ही मायने रखता है। इसी में पहला जो पॉइंट है डिस्प्ले एक्टिविटी का। डिस्प्ले एक्टिविटी आज हम देखेंगे कि शॉप के बाहर किस टाइप का एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सकते हैं। उसमें आता है कि आपका बाहरी लुक, शॉप का जबरदस्त पेंटिंग होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में भी लिखा होना चाहिए, जो भी होर्डिंग लगा हुआ है वो भी जबरदस्त क्वालिटी का होना चाहिए, वो अलग छाप देता हो। शॉप ओनिंग, कभी कभी आप देखते होंगे शॉप के बाहर ही अम्ब्रेला लगा रहता है, उस अम्ब्रेले में ब्रांडिंग की हुई होती है प्रोडक्ट की। तो इससे भी आप क्रिएट कर सकते हैं एक अमित छाप प्रोडक्ट के बारे में। डीलर और रिटेलर का बोर्ड, इससे डीलर और रिटेलर में एक अलग कॉन्फिडेंस जबरदस्त आता है कि अल्ट्राटेक का, एसीसी का, जेके सीमेंट का, जेपी का, इन सब का बोर्ड लगा रहता है और बोर्ड पे ही पूरा अच्छे से नाम लिखा रहता है डीलर या रिटेलर का। इससे एक अलग छाप क्रिएट होता है कस्टमर के अंदर में और फिर कस्टमर आपका प्रोडक्ट को खरीदता है। तो इन सभी पॉइंट पे आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर के.एन. झा जी से, जो कि ब्रांड मैनेजमेंट में स्पेशलिस्ट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ऑफ सेल्स एक्टिविटी क्या होती है? सिंह साहब, ऐसा देखिए कि पिछले चैप्टर में हमने मास मीडिया के बारे में बताया था, मास मीडिया के डिफरेंट एक्टिविटी के बारे में। मास मीडिया से क्या होता है कि हमारे कस्टमर जो हैं, जो हमारे कोई भी प्रोडक्ट हैं या कोई सर्विस है, उसके बारे में कस्टमर को पूरी जानकारी मिलती है और विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट की जानकारी एक साथ उनको मिलती है, क्योंकि वो बाहर में रहता है, मिलती है। लेकिन कस्टमर तब जब परचेज करने के लिए किसी जगह पे जाता है, किसी दुकान पे जाते हैं, तो उस पॉइंट को हम आउटलेट बोलते हैं या दुकान बोलते हैं, जहां की हमारा प्रोडक्ट रखा हुआ है या जिस जगह से हमारी प्रोडक्ट की बिक्री होती है। हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी बिक्री तो जो रखा तो कहीं और जाता है, लेकिन उनका दुकान है या उनका ऑफिस है, तो उस जगह को हम पॉइंट ऑफ परचेज बोलते हैं। पॉइंट ऑफ परचेज, पॉइंट ऑफ परचेज या पॉइंट ऑफ सेल्स बोलते हैं कि जहां से परचेज किया जाता है या बेचा जाता है। उस जगह पे जो एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को हम पॉइंट ऑफ परचेज एक्टिविटी बोलते हैं या पॉइंट ऑफ सेल्स एक्टिविटी उसको हम बोलते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ सेल्स एक्टिविटी इसलिए महत्वपूर्ण है कि कस्टमर जब अपने घर से चलता है तो उससे पहले उसको मास मीडिया के माध्यम से डिफरेंट ब्रांड की छाप उसके दिमाग में पड़ी रहती है और उनके पास एक जो इन्फ्लुएंसर का सुझाव होता है वो भी उनके दिमाग में होता है। अब ये वहां से चल करके किसी दुकान पे आते हैं या किसी आउटलेट पे आते हैं, तो वहां जा करके उनका माइंड चेंज हो सकता है या चेंज किया जा सकता है।
तो उस जगह पे जो एक्टिविटी होती है, उस तमाम ब्रांड एक्टिविटी को ब्रांडिंग के शब्दों में को हम पॉइंट ऑफ परचेज एक्टिविटी या पॉइंट ऑफ सेल्स एक्टिविटी कहते हैं। और ये सेल्स एक्टिविटी हम 3 भागों में इसको बांटते हैं। पहला है इसमें पॉइंट ऑफ सेल्स एक्टिविटी में पहला है डिस्प्ले एक्टिविटी या एडवर्टीजमेंट, दूसरा है पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले, पॉइंट ऑफ परचेज एक्टिविटी, और तीसरा है गिव अवे एक्टिविटी। तो हम पहले करते हैं पॉइंट ऑफ डिस्प्ले। पॉइंट ऑफ डिस्प्ले एक्टिविटी ये हुआ कि जब हम किसी दुकान पे जाते हैं तो उस दुकान पे क्या क्या डिस्प्ले है, उसका प्रभाव कैसे पड़ता है ग्राहकों के मन पे, ये सोच करके वहां जो डिस्प्ले किया जा रहा है उसमें सबसे पहला आता है शॉप पेंटिंग। शॉप पेंटिंग बहुत ही पुराना और ट्रेडिशनल पेंटिंग है। पेंटिंग प्रचार का माध्यम है। यह पेंटिंग आपके दुकान पे जब जाते हैं, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, आप सीमेंट पे ले लीजिए, एसीसी ले लीजिए, अल्ट्राटेक ले लीजिए, जेपी ले लीजिए, कंक्रीट गोल्ड ले लीजिए, भारतीय सीमेंट ले लीजिए, पन्ना सीमेंट ले लीजिए, सांगी सीमेंट ले लीजिए। हर के जो दुकानदार हैं, या तो ऑथराइज या नॉन ऑथराइज या उनके डीलर और रिटेलर या किसी और भी प्रोडक्ट और सर्विस के, तो वहां पे आपको पेंटिंग मिलेगा, उस दुकान पे पेंटिंग मिलेगा। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ये पेंटिंग कैसी होनी चाहिए। तो पेंटिंग की जो शॉप पेंटिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके प्रोडक्ट का लोगो, आपके कंपनी का लोगो, प्रोडक्ट का लोगो, आपके प्रोडक्ट के फीचर्स वहां स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ताकि कस्टमर को आपके बारे में एक इमेज वहां और मजबूत हो जाए। बाजार से जो अपने एक इंप्रेशन लेके आए हैं वो मजबूत हो जाए। शॉप पेंटिंग में कुछ ऐसे चीजें हैं उनको ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे आपके शॉप के आकार, विभिन्न प्रकार के शॉप के आकार से आप अपने आर्टवर्क बनवाइए। आर्टवर्क में शॉप में क्या होता है कि अलग अलग दुकान की अलग अलग साइज होती है। किसी के दुकान में गेट होता है, किसी के दुकान में शटर होता है, किसी के दुकान में चैनल होता है। तो उसके हिसाब से आप चैनल और शटर की आर्टवर्क बनवाएं। देखें कि इसमें आप लोगों के साथ साथ पंच लाइन आ सकता है कि नहीं आ सकता है। यदि पंच लाइन आएगा तो कहीं ज्यादा ये क्लजमी तो नहीं हो जाएगा, ग्राहक समझ नहीं पाएगा। फिर इसके बाद दुकान में क्या होता है कि पिलर होते हैं, 2 शटर के बीच के जगह जो है ये पिलर होते हैं, या बड़ा सा पक्का का मकान है तो उसमें कई पिलर होते हैं। तो पिलर के हिसाब से भी आपको आर्टवर्क, पिलर जैसे 1.5 फुट चौड़ा होते हैं, 2 फीट चौड़ा होते हैं, उस हिसाब से आप अपने ब्रांड का नाम या लोगो या दोनों एडजस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये बनवाएं। इसके साथ साथ दुकान में आप देखते होंगे कि जो दुकान के ऊपर का जो पार्ट होता है, इसको जो पारापेट आप बोलते हैं टेक्निकल शब्द में, छत के ऊपर का जो पोर्शन होता है पारापेट बोलते हैं। कि पारापेट का जो साइज होता है, जैसे 2.5 फीट की ऊंचाई होती है, 3 फीट की ऊंचाई होती है या 2 फीट की ऊंचाई होती है, उस हिसाब से भी आप डिजाइन बनवाइए। और उस डिजाइन में कहीं न कहीं डीलर का नाम जरूर आना चाहिए। आपके आउटलेट का जो प्रोप्राइटर है उनकी दुकान का नाम आना चाहिए, ताकि उनको एक प्राउड की फीलिंग हो। ये तो शॉप पेंटिंग हो गया। और शॉप पेंटिंग ये तो हमने कॉमर्शियल प्रोडक्ट के बारे में और सर्विस के बारे में बताए हैं। लेकिन इसमें क्या आज के दिन में ये इतना ज्यादा पॉपुलर होता चला जा रहा है कि ये न केवल प्रोडक्ट और सर्विसेज में, बल्कि आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के जो गवर्नमेंट के एजेंसी हैं उनके यहाँ भी मिलेंगे आपको। आप स्कूल में यदि जाएंगे तो पूरा का स्कूल आपको पूरा स्कूल में शिक्षा विभाग के मैसेज से आपको पेंटिंग किया हुआ मिलेगा। इसी प्रकार से जब आप कृषि विज्ञान केंद्र पर जाएंगे तो कृषि से संबंधित जानकारी आपको मिलेगा। वन विभाग में जाएंगे, वन विभाग के ऑफिस में जाएंगे तो वन विभाग से संबंधित जो सूचनाएं हैं, विशेषताएं हैं, उसकी पेंटिंग आपको वहां पे मिलेगी। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत हो, कम्युनिटी हॉल हो या पब्लिक हेल्थ सेंटर हो, इसमें उनके रिस्पेक्टिव विभाग की जो मैसेज होता है वहां पेंटिंग की रहती है, जिससे कि ग्राहकों को या वहां पे विजिट करने वाले लोगों को उसके बारे में और भी विश्वसनीयता पैदा हो जाती है। लेकिन हम ट्रेड की बात करते हैं, ट्रेड में या सर्विस में पेंटिंग करते समय 1-2 बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए।
कि जब हम किसी अपने आउटलेट का सिलेक्शन करते हैं, एक तो हमारे ये ऑथराइज हो, ये हमारे विश्वसनीय हो, कारण आज के दिन में हर कंपनी में, हर प्रोडक्ट में, हर सर्विस में कई प्रोडक्ट बाजार में मिल रहे हैं और बाजार में जो हमारे विक्रेता बंधु होते हैं, उनकी लॉयल्टी कोई एक ब्रांड के साथ जुड़ी नहीं रहती है। ऐसे में यदि आप पेंटिंग कराने के समय में आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा कि पेंटिंग हम ऐसे दुकान पे कराएं जहाँ पे 6 महीना या 1 साल तक आपकी चले। नहीं तो ऐसा भी देखा जा रहा है बाजार में कि आज किसी एक प्रोडक्ट की पेंटिंग हुई है, कल किसी दूसरे प्रोडक्ट की पेंटिंग हो जाती है। एक हार्डवेयर के दुकानदार है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ आपको। एक हार्डवेयर की दुकान है, उसमें सीमेंट भी मिलता है, उसमें हार्डवेयर भी मिलता है, स्टील सरिया भी मिलता है, सीमेंट के चादर भी मिलते हैं। तो आज मान लीजिए सीमेंट के कोई कंपनी ने पेंट कराया, कल सीमेंट चादर वाले आएंगे, वो उस दुकान को पेंट कर देंगे। तो इसमें एक बहुत बड़ी क्षति हो रही है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डीलर की लॉयल्टी कैसी है और डीलर आपके ऑथराइज हैं या नहीं है, या आपका माल बेचते हैं या नहीं बेचते हैं। यदि इसमें एक दूसरी कमी ये आती है कि आप किसी दुकान पे जाकर के पेंटिंग करते हैं और मान लीजिए ये दुकानदार आपका प्रोडक्ट या सर्विस नहीं रखता है। कस्टमर के दिमाग में क्या होता है कि मास मीडिया देखने के बाद पॉइंट ऑफ सेल्स पे आकर के फिर आपकी पेंटिंग देखते हैं और वहां आकर के आपके प्रोडक्ट की मांग करते हैं। और अब यदि आपका प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो इससे इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी प्रोडक्ट और सर्विस पे पड़ता है। तो यह आपकी कोशिश होनी चाहिए सॉफ्ट पेंटिंग वहीं करें जहाँ पे कि आप प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बराबर बनाए रखें। इसके बाद दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर पॉइंट ऑफ सेल है, सॉफ्ट होर्डिंग। सॉफ्ट होर्डिंग होर्डिंग का एक छोटा स्वरूप है जो पिछले 1 दशकों से काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। आप किसी भी प्रोडक्ट में देखेंगे कि जो प्रोडक्ट का जो पॉइंट जो जहाँ पे अवेलेबल होता है, आउटलेट होता है, वहां पे डिफरेंट साइज के 10 बाय 10, 8 बाय 10, 10 बाय 20, 20 बाय 10 बाय 30 डिफरेंट साइज के उनके दुकान पे, दुकान के छत पे या दुकान के अगल बगल में आप होर्डिंग लगाते हैं। इसको हम सॉफ्ट होर्डिंग का नाम देते हैं। सीमेंट में यह मुख्यतः एसीसी, अंबुजा, श्री, नॉर्दर्न पार्ट में जेपी, कंक्रीट गोल्ड सीमेंट, ब्रिक्सेम प्रीमियम प्लस सीमेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हर जगह लगा रही है। ये सॉफ्ट होर्डिंग है। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कजारिया टाइल्स, सोमानी टाइल्स, ये सब भी अपने जहां कहीं इनके आउटलेट है उसके बगल में ये होर्डिंग लगाते हैं। इसका एक और बहुत ही रिलेवेंट एग्जाम्पल आपको मिलेगा कि आप किसी पेट्रोल पंप पे जब जाते हैं, किसी भी कंपनी का हो, इंडियन ऑयल का हो, भारत पेट्रोलियम का हो, एसआर का हो, रिलायंस का हो, तो उसके दोनों साइड में होर्डिंग लगी होती है और उस होर्डिंग पे उस प्रोडक्ट की समय समय पे उस पे एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले होती रहती है, परमानेंट डिस्प्ले होती रहती है। इसकी एक बहुत बड़ी फायदा ये है कि इसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन इसका आपको सालों साल इसका माइलेज मिलता है। आप इसकी माइलेज को आप बढ़ा सकते हैं कि 1 साल में उस पे अपनी होर्डिंग पे सिर्फ आपको फ्लैक्स का कॉस्ट और उसका इंस्टॉलेशन का कॉस्ट लगेगा। 1 साल में 4-5 क्रिएटिव उस पे आप, या जितने क्रिएटिव आप चाहें, हर महीने चाहें तो बदल सकते हैं। इससे यदि आप क्रिएटिव बदलते रहते हैं, डिस्प्ले बदलते रहते हैं, तो ग्राहकों में एक नई क्यूरियोसिटी आपके प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में मिलती है। ये बता सकते हैं कि ये बहुत ही इफेक्टिव माध्यम है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि सॉफ्ट पेंटिंग के बारे में बताया, क्योंकि इसमें वन टाइम में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। एक 10 बाय 10 की होर्डिंग आप किसी जगह इंस्टॉल करते हैं तो लगभग 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। यदि आपका डीलर का लॉयल्टी नहीं है या आउटलेट का आपका लॉयल्टी नहीं है, तो ऐसे में ये थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। यदि लॉयल्टी है और आपके साथ बंधा रहता है तब आप ये लगाइए, डीलर के काउंटर पे लगाइए या स्ट्रेटेजिक लोकेशन, यदि डीलर का और की सेल बढ़िया नहीं भी है लेकिन उनकी दुकान यदि स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, उसमें आप लगाएंगे तो उसका फायदा आपको मिलेगा। एक तीसरा जो है माध्यम है शॉप ओनिंग। शॉप ओनिंग आप को इस तरह से बताएं कि शॉप के किसी भी आउटलेट का एक प्रीमियर लुक दे दिया जाता है। इसमें प्रीमियर लुक आप
इसको एग्जाम्पल के रूप में ऐसे आप देखें कि आप अमूल का देख रहे होंगे या डिफरेंट टाइप के आइसक्रीम की दुकान, आइसक्रीम के आउटलेट को देख रहे होंगे, या अच्छे किराना के दुकान को देख रहे हैं, जैसे अपोलो वगैरह का आउटलेट का देख रहे होंगे कि दुकान के सामने एक आगे जैसा बढ़ जाता है ऑनिंग का, और जिससे दुकान उसकी लुक अलग हो जाती है, प्रीमियमनेस आ जाता है। लेकिन यह काफी कॉस्टली अफेयर्स है। तो अभी यह सीमेंट में या हार्डवेयर वगैरह में उतना ज्यादा इसका नहीं आया है। टाटा स्टील कई जगह इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन सीमेंट वगैरह में बहुत कम इसका है। बहुत प्रीमियर शॉप में कहीं इक्का दुक्का आपको मिल जाए, नहीं मिलेंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है ये है एस्टेंडी। एस्टेंडी जैसे आपको नाम से ही क्लियर हो जाता है, एस्टेंडी खड़ा रहने वाला चीज। तो ये पिछले एक दशक से काफी लोकप्रिय हो गया है एस्टेंडी, जिसमें कि आप 6x3 के या 6x2.5 के या 7x3 के डिफरेंट टाइप के आप एक MDF पे या फ्लैक्स पे फ्लैक्स के एस्टेंडी बना करके आप दुकान के बाहर रखते हैं, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट का लोगो, अपने कंपनी का लोगो, अपने प्रोडक्ट के साथ ब्रांड एम्बेसडर, इन लोगों को डिस्प्ले करके, अपने प्रोडक्ट के मैसेज के बाद डिस्प्ले करके आप एक ऐसा खुशनुमा माहौल बना देते हैं जिससे कि हर आने वाले ग्राहक उससे प्रभावित होते हैं। पहले यह MDF बोर्ड पे विनाइल की पेस्टिंग से बनती थी, ज्यादा पॉपुलर थी, लेकिन आज के समय में यह फ्लैक्स और विनाइल आयरन एंगल पर या अल्युमिनियम के एंगल पर बना करके यह काफी प्रचलित हो गया है। आप हर इवेंट्स में देखते हैं, काफी हैंडी होता है। ये दुकान के साथ साथ आप फेयर्स में भी ले जा सकते हैं, कॉन्फ्रेंस में ले जा सकते हैं, डीलर मीट में ले जा सकते हैं, हर जगह ले जा सकते हैं, कहीं चौक चौराहे पे लगा सकते हैं। यह बहुत ही आज के दिन में पॉपुलर हो गया है। इसमें दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं प्लेन स्टैंडी जो आप कहीं जाके लगाते हैं उसमें, और दूसरा आता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल स्टैंडी ऐसा होता है कि एक आप पैकेट में जैसा उसको बंद कर लीजिए और जैसे ही दबाएंगे तो पूरा का पूरा खड़ा हो जाएगा। उसमें आप मल्टी प्रोडक्ट या मल्टी मैसेज दे सकते हैं, हर क्यूब जैसा खड़ा हो जाता है और उसको आप देखेंगे तो बड़ा ही अट्रैक्टिव होता है। ये रिसेंट में ही बाजार में आया है और बहुत कम कंपनियां इसको अभी प्रयोग में ले रही है, क्योंकि काफी कॉस्टली है। इसके अलावा शॉप के सामने में गार्डन अम्ब्रेला, जिसे हम लोग नाम देते हैं गार्डन अम्ब्रेला, एक बड़ा अम्ब्रेला लगा करके भी आप दुकान की महत्ता को बढ़ा सकते हैं। दुकान गार्डन अम्ब्रेला हो या कैनोपी हो, कैनोपी डिफरेंट साइज के कैनोपी होते हैं, 6x6 के कैनोपी होते हैं, 6x5 के कैनोपी होते हैं, 10x6 के कैनोपी होते हैं। कैनोपी का अर्थ ये हुआ कि एक दुकान हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया जो अल्युमिनियम के पाइप पे खड़ा करके वहां पे आप अपना डिस्प्ले करके, वहां पे आप जिस स्ट्रक्चर में आपका फ्लैक्स में आपका ऐड होगा, प्रोडक्ट का ऐड होगा, आपके पंच लाइन होंगे, उस ऐड के माध्यम से आप उस ब्रांड, उस पॉइंट आउटलेट की आप महत्ता को बढ़ा सकते हैं। इससे ये होता है कि जब कस्टमर वहां आता है तो कस्टमर को ये लगता है कि ये जो पहले जो हमने मास मीडिया में देखा है, इससे वो चीजें बिल्कुल सही थी और यहाँ आकर के कंपनी काफी मजबूत है। दुकान पे जब आपका डिस्प्ले रहता है तो उससे होता है कि काफी मजबूत है, तो एक इंप्रेशन बनता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है डीलर और रिटेलर बोर्ड। हर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, डीलर, रिटेलर, सब डीलर होते हैं या अनऑथराइज्ड भी डीलर होते हैं या आउटलेट होते हैं सीधे, जिनका कोई नाम नहीं होता है। उस पे यदि डीलर बोर्ड कंपनी का लग जाता है तो बोर्ड से उस दुकान पे की ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। उस डीलर बोर्ड में क्या क्या होना चाहिए, इस बात का हर वक्त ध्यान रखना चाहिए। पहले हम ये बताएं कि ये बोर्ड जो होते हैं डिफरेंट साइज के होते हैं, या 1:2 के रेशियो, माने 1:2 हो गया 3 और 6, 3 फीट बाय 6 फीट या 4 फीट बाय 8 फीट, 1:2, 1:3, 1:4, 2:5, डिफरेंट टाइप के साइज के दुकान की जो साइज है उसके हिसाब से ये होते हैं। फिर इसके टाइप दो तरह के होते हैं। एक टाइप होते हैं टिन बोर्ड, जो ट्रेडिशनली चलते थे, टिन बोर्ड ही चलते थे फ्लैक्स से पहले, ये कॉमन था, टिन बोर्ड चलते थे, लेकिन वो टिन बोर्ड को हाथ से पेंट किया जाता था, उसमें डिस्प्ले होता था। लेकिन अब वो टिन बोर्ड खत्म हो गया है, अब डिजिटल प्रिंटिंग वाले टिन बोर्ड आते हैं। तो वो काफी इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि उसमें आपके प्रोडक्ट का
और आपके जो ब्रांड एम्बेसडर है, आपके मैसेज हैं, वो बड़ा ही क्लियर क्रिस्टल प्रिंटिंग होता है और वो उस टिन को प्रिंटेड टिन को एक फ्रेम पे लगा करके दुकान पर लगा दिया जाता है। मल्टीनेशनल कंपनियां मुख्यतः जैसे पेप्सी हो या कोक हो या सिगरेट की कंपनियां हो या आप ये मोबिल की डिफरेंट कंपनियां हो, ये सब कंपनियां जनरली इसी को लगाती है। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन ये होता है कि इसका बहुत बड़ा साइज नहीं हो सकता है। 3.5 अढ़ाई या 3 फीट से ज्यादा चौड़ाई इसकी प्रिंटिंग नहीं हो पाती है जो इंडिया में अवेलेबल है। तो ज्यादा से ज्यादा 5 फीट की ऊंचाई आप कर सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा इसका बोर्ड नहीं बन पाता है, इसलिए कंपनियां थोड़ा अवॉइड कर रही है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां मल्टीनेशनल अभी भी इस माध्यम को करती है। इसका कॉस्ट ज्यादा जरूर होता है लेकिन ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, सालों साल चलती है। एक बार आप लगा देंगे तो 3 साल 4 साल तक वो डिफेस नहीं होता है। दूसरा बोर्ड होता है फ्लैक्स का बोर्ड, जो अभी काफी प्रचलन में है। ये आयरन एंगल का बनाया जाता है शेप, जो हमने शेप ऊपर बात की है, उस शेप में आयरन एंगल पे फ्लैक्स को चिपका करके दे दिया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि आपके डीलर बोर्ड, आपके जो ये बोर्ड हैं, इस बोर्ड में क्या क्या होना चाहिए। बोर्ड में सबसे पहले आपके प्रोडक्ट का लोगो होना चाहिए, आपके ग्रुप कंपनी का लोगो होना चाहिए। बोर्ड में आपका मैसेज होना चाहिए, संभव हो सके तो आपकी प्रोडक्ट का क्या मैसेजिंग है। यदि आपके ब्रांड एम्बेसडर है तो उनका ब्रांड एम्बेसडर का फोटोग्राफ होना चाहिए। और जिस आउटलेट में लग रहा है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो या ऑथराइज स्टॉकिस्ट हो या रिटेलर हो या सब रिटेलर हो, उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर और जगह का नाम होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो उस आउटलेट के मालिक होते हैं उनको प्राउड फील होता है कि उस बाजार में ये बड़े गर्व से बोलते हैं कि हम उस कंपनी के डीलर हैं, रिटेलर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, जिससे ग्राहकों में और कॉन्फिडेंस जगता है। अब इसमें डिफरेंट टाइप के डिजाइनिंग का भी इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। डिजाइनिंग यदि मान लीजिए बोर्ड थोड़ा लंबा है तो आप उसमें बीच में आप डीलर का नाम पता आप दे दें और दोनों साइड में लोगो या सेलिब्रिटी डाल दें, तो वो अलग अलग उसकी थ्योरी है, उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन डिजाइन यदि आप अट्रैक्टिव बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसका आपको माइलेज मिलेगा। इसमें भी एक चीज जो जैसे हमने सॉफ्ट पेंटिंग के लिए बताया था, वैसे इसमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हम वहीं लगाएं जहां हम बेच रहे हैं, या थोड़ा बहुत 5-10% आप जिस दुकान पे नहीं बेच रहे हैं उस पे लगाएं, लेकिन वो ऐसे बाजार में लगाएं जहां उस आपके प्रोडक्ट की मंडी हो। यदि आप सीमेंट की मंडी में सीमेंट का डीलर बोर्ड जो आपका सीमेंट नहीं भी रख रहा है आप लगाते हैं, तो वहां पे आपकी ब्रांड की अवेयरनेस हो जाती है। लेकिन ये आपको मास मीडिया का वहां काम करता है जो काफी इफेक्टिव होता है। इसी तरह का एक डिस्प्ले होता है ग्लो साइन बोर्ड। जैसे कि इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये ग्लो साइन बोर्ड, जो बोर्ड चमकता हो, जो जिस बोर्ड में लाइट हो, को ग्लो साइन बोर्ड कहते हैं। जिसमें ये बोर्ड दिन में भी दिखता है और रात में, चूंकि इसमें हम बिजली जलाते हैं तो उसमें रात को अच्छी तरह से दिखता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ये एक आयरन का स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट साइज का बोर्ड की तरह ये भी बना सकते हैं आप। एक आयरन का स्ट्रक्चर होता है, फिर इसके ऊपर स्ट्रक्चर को ऊपर चारों तरफ से जीआई सीट से कवर होती है और उस जीआई सीट में पहले तो ट्यूब लगते थे, अब आज के दिन में एलईडी लगने लगे हैं। एलईडी लग करके फिर ऊपर से बैकलिट फ्लैक्स होता है। बैकलिट फ्लैक्स दो प्रकार के होते हैं, बैकलिट और फ्रंट। तो बैकलिट फ्रंट जो फ्लैक्स होते हैं लगा दिए जाते हैं, तो शाम में जब लाइट आप जलाते हैं तो बड़ा खूबसूरत वो दिखता है। लेकिन इसमें एक चीज का हर वक्त ध्यान रखना चाहिए कि कलर स्कीम, जो बैकलिट यदि फ्लैक्स जो होगा तो उसकी कलर स्कीम ऐसी होनी चाहिए जो रात में दिखे, रात में लाइट जलाने पे अच्छी तरह से दिखे। इसलिए कलर स्कीम का डीलर बोर्ड और ग्लो साइन में चुनाव बड़ी अच्छी तरीके से करना चाहिए। उसको प्री टेस्ट, जैसे मैंने बजट में आपको बताया था, उसका प्री टेस्ट कर लेना चाहिए, लगा करके देख लेना चाहिए कि कैसा इसका लुक आता है। तभी इसमें ब्रांड मैनेजर को या मार्केटिंग मैनेजर को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। कारण कंप्यूटर पे या कागज के प्रिंट पे कुछ कलर और दिखता है, लेकिन एक्चुअली जब ग्राउंड पे जाता है तो वो कलर कुछ और भी आ जाता है, तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। एक बड़ा ही अट्रैक्टिव माध्यम अभी पिछले 5-10 साल में आया है एसीपी बोर्ड। शॉप में एसीपी बोर्ड का जैसे डीलर बोर्ड ग्लो साइन है,
उसी तरीके से एसीपी बोर्ड होता है, ये एल्युमिनियम से रिलेटेड एक मटेरियल होता है पतला सा, जिसको आप जिस शेप में करना चाहेंगे उस शेप में बन जाएगा, जैसे कर्व बन जाएगा जैसा करेंगे। और उसमें ऊपर से विनाइल पर प्रिंट करके डिजिटल पेस्ट कर दिया जाता है और ये बड़ा खूबसूरत डिस्प्ले देता है। खास करके यदि आपका प्रोडक्ट कलरफुल हो, आपके ब्रांड एम्बेसडर हो तो ये प्रोडक्ट और मैसेज, ब्रांड एम्बेसडर सब कुछ बड़ा अट्रैक्टिव देखता है। ये थोड़ा कॉस्टली होता है ग्लोसाइन के कंपैरिजन में, जस्ट डबल इसका कॉस्ट आता है, लेकिन आज के दिन में ये बड़ा पॉपुलर माध्यम हो गया है एसीपी बोर्ड का डिस्प्ले। और हर प्रीमियम प्रोडक्ट जो है, हर कैटेगरी के प्रीमियम प्रोडक्ट की कंपनियां आज इसको अपने बाजार में अपना डिस्प्ले में कर ले रही है। एक और भी बहुत महत्वपूर्ण, जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट में आप प्रीमियमनेस लाने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे आपका पॉइंट ऑफ सेल्स का जो डिस्प्ले है, एक्टिविटी है, उसमें आपको बदलाव करना पड़ रहा है। अपने प्रोडक्ट की प्रीमियमनेस या अपनी सर्विस की प्रीमियमनेस दिखाने के लिए इन शॉप ब्रांडिंग या सेल्फ ब्रांडिंग बड़ी तेजी से बाजार में पकड़ता जा रहा है। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इन शॉप ब्रांडिंग, शॉप के अंदर आप ऐसी ब्रांडिंग करें, इन शॉप ब्रांडिंग और सेल्फ के अंदर ऐसी ब्रांडिंग करें कि आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके कंपनी के बारे में ग्राहकों को एक प्रीमियरनेस की सोच जगें। इसमें क्या होता है कि दुकान में, जैसे हम आपको सीमेंट या हार्डवेयर की दुकान का एग्जाम्पल देते हैं, या मोबाइल आउटलेट का एग्जाम्पल देते हैं, या दवा की आउटलेट का एग्जाम्पल देते हैं, कि इसमें जैसे ग्लास लगा हुआ है, दरवाजे पे ग्लास लगा हुआ है, बाहर तो आप ग्लोसाइन बोर्ड लगा सकते हैं, एसीपी बोर्ड लगा सकते हैं, डिजिटल बोर्ड लगा सकते, जो चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही दुकान के भीतर आए, यदि ग्लास लगा हुआ है, ग्लास पे आप पेंटिंग करवा सकते हैं। ग्लास का जो पेंट होता है, उस पे पेंट करके उसमें अपना लोगो, कंपनी का, प्रोडक्ट का, ब्रांड एम्बेसडर का या मैसेज आप ग्लास पे पेंटिंग करा सकते हैं। या दूसरा है कि उस ग्लास पे आप वन वे विजन एक ऐसा है जिसमें भीतर से तो आप बाहर वाले को देख सकते हैं, लेकिन बाहर वाले भीतर में क्या हो रहा है इसको नहीं देखते हैं। वो वन वे विजन लगवा सकते हैं उस ग्लास पे। फिर आप भीतर में जब आएंगे तो जो काउंटर होता है, जिस पे डीलर आपके या आपके और स्टॉकिस्ट बैठे रहते हैं, उनके पीछे आप सन बोर्ड पे विनाइल पेस्टिंग करा करके अपना डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर उनके सामने में जो टेबल होता है, या काउंटर, या जो बोलते हैं काउंटर होता है, टेबल होता है घेराव पे जैसा, उस पे भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं, विनाइल लगा करके डिस्प्ले कर सकते हैं। जो दुकान जितना बड़ा होगा उसमें उतना बड़ा आपको डिस्प्ले करने का मौका मिलेगा। और कस्टमर, वन वे हो गया, विनाइल हो गया, ग्लोसाइन हो गया, एक प्रीमियरनेस का एहसास होता है। इसमें एक और भी माध्यम आता है, स्क्रॉल या डिजिटल डिस्प्ले कर सकते हैं दुकान में। स्क्रॉल डिस्प्ले ये होता है कि आप जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्क्रॉल, जैसे नाम से लग रहा है ना, टीवी आप लगा दिए हैं, उसमें आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस की कंटिन्यूस ऐड आती रहेगी, ऊपर से नीचे। मान लीजिए एक बार में एक सीमेंट की आती है, दूसरे बार आपको बिल्डिंग पेंट का आ जाएगा, JSW का एग्जाम्पल लेते हैं, पहले सीमेंट का आ जाएगा, फिर उनका पेंट का आ जाएगा, फिर बिल्डिंग मटेरियल का आ जाएगा, फिर सरिया का आ जाएगा। तो ये रोलिंग होती रहती है। दूसरा होता है टीवी आप लगा देते हैं और टीवी में आप पेन ड्राइव में ऐड दे देते हैं उनको, तो वो जब भी कस्टमर वहां विजिट करता है तो टीवी के माध्यम से आप उसमें कंटिन्यूस चलता रहता है, उसमें ऐड चलता रहता है। ये आप, जिससे हमने पहले आपको डिस्कस किया कि जो डिजिटल होर्डिंग में LFT डिस्प्ले होता है, आप हॉस्पिटल में देख रहे होंगे या अच्छे आउटलेट में देख रहे होंगे। जो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट का जो पार्ट था, उसमें एक होता है सेल्फ डिस्प्ले। आप जैसे मेडिसिन के दुकान में देखते होंगे या अपने किराना के दुकान में देखते होंगे कि एक पर्टिकुलर जो काउंटर होता है, काउंटर का जो सेल्फ होता है, सेल्फ माने अलमीरा का एक पार्ट जो होता है, उसमें एक पर्टिकुलर ही प्रोडक्ट रहता है उसमें। इसके एवज में कंपनियां या तो उनको रेंट देती है या उनको एडिशनल क्वांटिटी उनके स्कीम के तहत उनको देती है। इससे क्या होता है कि उस प्रोडक्ट कैटेगरी में आपकी ब्रांड की रिकॉल वैल्यू वहां काउंटर पे जाके बढ़ जाती है। ये जनरली फार्मास्यूटिकल, FMCG प्रोडक्ट में पाया जाता है। फार्मास्यूटिकल और OTC प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल में भी OTC प्रोडक्ट जैसे होते हैं,
जैसे आप सैनिटरी नैपकिन ले सकते हैं, ये आपको काउंटर पे मिलेगा, जो ओटीसी प्रोडक्ट होता है, जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का किया हुआ रहता है। इन प्रोडक्ट्स में आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आउटलेट, किराना के दुकान में आप डिफरेंट टाइप के, जैसे लेज का देख सकते हैं, लेज का कोई प्रोडक्ट का देख सकते हैं, पेप्सी के कई प्रोडक्ट का देख सकते हैं कि सेल्फ में डिस्प्ले होता है। इससे एक आपके ब्रांड के बारे में एक अलग ही पहचान बनती है। लास्ट या लास्ट बिफोर वन है, ये है शॉपी एक्सक्लूसिव शॉप। ये डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। ये शॉपी का आपका एग्जाम्पल मैं बता दूं कि शॉपी जिसमें कि सिर्फ आपका ही, जिस ऐसे दुकान में जिसमें सिर्फ आपका ही प्रोडक्ट बिक रहा हो, उसको शॉपी का नाम दिया जाता है। उस दुकान को बहुत ही अच्छी तरीके से, आउटलेट को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जाता है और उसके बाहर भीतर हर जगह से आपको आप ही नजर आएंगे। जैसे आप सीएट का टायर का आप शोरूम देखे होंगे, तो वो सीएट शॉपी, एलजी का एक्सक्लूसिव शोरूम जो होता है एलजी शॉपी, इसी तरह से सोमानी का शॉपी, सोमानी का जो सोमानी टाइल्स है या कजारिया टाइल्स का जो आप देखेंगे एक्सक्लूसिव शॉपी होता है, सोमानी स्टूडियो उनको बोलते हैं। इसी प्रकार से सीमेंट में आप देख रहे होंगे, सीमेंट में अल्ट्राटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन, इसमें सिर्फ आपको अल्ट्राटेक ही नजर आएगी, अल्ट्राटेक सीमेंट और इनके जितने बिल्डिंग सॉल्यूशन के हैं, और पूरी ब्रांडिंग अल्ट्राटेक से ही मिलेगी, उसमें किसी दूसरे प्रोडक्ट का कोई ब्रांडिंग नहीं मिलेगा। लास्ट डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट में है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है गेट, वेलकम गेट या फेस्टिवल गेट। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीलर या आउटलेट के दुकान के सामने या दुकान से थोड़ा हट करके डीलर ये गेट लगाया जाता है, जिसमें आपके प्रोडक्ट या आपके प्रोडक्ट के फीचर्स, लोगो या ब्रांड एम्बेसडर के फोटो के साथ उसमें डिस्प्ले किया जाता है। यह फेस्टिवल टाइम में ज्यादा पॉपुलर होता है कि दिवाली हो गया, होली हो गया या साउथ का जैसे कोई त्योहार लंबा चलता है, तो उस त्योहारों में लोग डीलर के दुकान के आगे लगाते, एक बार लगाते हैं, ये 5 महीना 6 महीना तक चलता रहता है। तो ये वेलकम गेट इनको बोलते हैं या फेस्टिव गेट बोलते हैं। और कुछ जब आप सेल्स प्रमोशन स्कीम चलाते हैं, कंपनियां चलाती रहती है, सेल्स प्रमोशन स्कीम चलाती रहती है, उस समय में अपने उस काउंटर को अपने प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट करने के लिए भी ये गेट का प्रचलन ज्यादा होता है कि सेल्स प्रमोशन स्कीम के जब आपका चल रहा होता है, तो उसमें भी ये गेट, सेल्स प्रमोशन गेट अपने स्कीम के साथ वहां डिस्प्ले कर दिया जाता है, ताकि कस्टमर को अच्छी तरह से आपका स्कीम समझ में आए और उस आउटलेट से आपका प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट आपका खरीदें। इससे आपकी ब्रांड इक्विटी बढ़ती है बाजार में। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी कि कैसे डिस्प्ले एक्टिविटी के थ्रू अपने प्रोडक्ट का ब्रांडिंग कर सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स एक्टिविटी के जरिए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्त हम आपको बताएंगे कि पॉइंट ऑफ एक्टिविटी में शॉप के इनसाइड में जब कस्टमर जाता है तो उसका परसेप्शन कैसे चेंज किया जाता है और आपके प्रोडक्ट को खरीदने के प्रति उसके अंदर में जिज्ञासा बढ़ जाती है और आपका प्रोडक्ट सेल हो जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर हमारे YouTube चैनल पे दोस्त नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।